चलिए यहाँ पे मैं जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो पहला लेक्चर है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट वेलकम एक बार आप सभी को फिर से आज के क्लास में। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं 57 यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और आप सभी को मैं यहाँ पे एक चीज समझा देना चाहता हूँ। ट्रेडिंग पे या फिर किसी भी फील्ड पे जो है, आपको जाने से पहले उस फील्ड के बारे में आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, तब जाके वहां से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे ट्रेडिंग की क्लास में जो हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो ये कई पार्ट में डिवाइड है। पिछला वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था 15 टॉपिक, और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो डिटेल में सबके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिससे कि यहाँ पे एक सही ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं जो पहला लेक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग एमएस भी बोलते हैं। आप सभी बस इसे समझना है। ठीक है, हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना है और समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और ट्रेडिंग में इनका रोल क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है, ट्रेडिंग पे आपको पता है कि मार्केट या तो डाउन साइड जा रहा होता है, या तो अप साइड जा रहा होता है, या फिर मार्केट साइडवेज यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर है, ये करेंट सिचुएशन में, मतलब अभी प्रेजेंट पे मार्केट क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाता है और आने वाले डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का काम है। ठीक है, अभी किसी भी करेंसी पेयर पे जाओगे, किसी भी स्टॉक पे जाओगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मार्केट का क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे कितने प्रकार का होता है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, या फिर अप ट्रेंड। पहले यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया। अभी डिटेल में सारे को समझेंगे। तो इस प्रकार से अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट में आता है, वो आता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड। और ये डाउन ट्रेंड कब आता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है, तो हम इसे यहाँ पे क्या समझते हैं, डाउन ट्रेंड समझते हैं। ठीक है, एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज मार्केट में जो है, मार्केट ना तो ऊपर जा रहा होता है और ना ही नीचे आ रहा होता है। और आज जो मार्केट स्ट्रक्चर आप सभी को मैं बताने वाला हूं, इनको समझने के बाद आपको किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये टोटली एडवांस है। जो आपसे पहले मैं भी बताया हूं ना, वो सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है, और आज जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है, और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे लेक्चर है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे एक ट्रेंड बना के, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मार्केट एक रेंज पे ट्रेड करता है, तो हम इसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कौन बताता है, वो आपको बताता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग करने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग करना है। सभी लोग मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं, बट आपको
सही मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, हमें किस प्रकार से यहाँ पे मार्क करना है, वो चीजें आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे बताने वाला हूं कि एक मार्केट स्ट्रक्चर पे क्या क्या हमें देखना होता है। आज जहां तक क्लास जाएगा मैं वहां तक लेके जाऊंगा, नहीं तो कल उससे आगे हम लोग देखेंगे। एक टॉपिक को 2 दिन या 3 दिन मैं लेके जाने वाला हूं, क्योंकि ये टोटली एडवांस टॉपिक है। एक दिन पे जल्दी जल्दी मुझे नहीं बताना है, मुझे ये टॉपिक खत्म नहीं करना है, मुझे ये टॉपिक आपको सिखाना है। और जितने भी टॉपिक है, किसी भी एक टॉपिक को भी अगर आप सीख लिए हैं, आप पैसे कमा लोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक से पैसे बनता है, हर एक टॉपिक से पैसे नहीं बनता, हर एक टॉपिक से ट्रेड नहीं मिलता, तो फिर इसे हम लोग आज नहीं पढ़ते। ये मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर से भी आप अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हो, पैसे कमा सकते हो, बस आपको समझना है। इसीलिए 2 दिन यहाँ पे लेक्चर को समझेंगे, तीसरे दिन चार्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो सीखे हैं पढ़े हैं। तो मैं इसको प्रॉपर आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ना कि हाँ मैं पढ़ा दिया हूँ मार्केट स्ट्रक्चर अब अगला टॉपिक, ऐसी नहीं है। आप रेगुलर बेसिक पे आइए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है लास्ट में मैं 5 मिनट मौका दूंगा, आप उस पर बेहिचक पूछिए। ठीक है, तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर का जो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर से हमें करेंट सिचुएशन का, मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, या आने वाले मोमेंट को हम मार्केट स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं, उसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाला है। सबसे जो पहला चीज है वो हमें यहाँ पे देखना है स्विंग। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को स्विंग नहीं पढ़ाया, ये स्विंग क्या होता है, स्विंग यहाँ पे समझिए। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर गया और किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से नीचे आता है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इसे ही हमें स्विंग बोला जाता है। अगर द मार्केट के ऊपर में स्विंग बना है तो ये आपका स्विंग हाई हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्विंग हाई हो जाता है। नीचे में ये जो लो बनाया है, ये स्विंग लो बोला जाता है। नीचे वाले को हम लोग स्विंग बोलते हैं। आने वाले यहाँ पे लेक्चर पे, क्लास पे इस स्विंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्विंग लो, स्विंग हाई आपको समझना है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग हाई बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है, स्विंग लो बोलते हैं। तो ये आपका जो है, एक सेकेंड, मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में भी आता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी आता है। तो डाउन ट्रेंड में कैसे स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क करेंगे, सेम चीजें होगा। मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस प्रकार से जो है मार्केट चलता है। तो सबसे ऊपर में जो यहाँ पे हाई बनाएगा, इसे हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे, और जो ये नीचे में लो बनाएगा, उसे यहाँ पे स्विंग लो बोलेंगे, जिसे लोअर लो ही बोलते हैं, वो अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी स्विंग हम लोग इसे बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आता है वो आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर में ये सारी चीजों को देखना होता है। उसके बाद जो यहाँ पे आता है वो है हमारा बॉस।
मतलब क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बॉस के नाम से जानते हैं, इसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये किसे कहते हैं और ये कब बनता है? जब भी मार्केट इस प्रकार से ऊपर यहाँ पे जाता है ना, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। देखिए, इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है, तो ये जो स्विंग हाई है, जैसे स्विंग हाई ब्रेक होता है ना, स्विंग हाई जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसे हम लोग बोस बोलते हैं, इसे ही हम लोग ब्रोस बोलते हैं। अब ट्रेंड में अगर यदि स्विंग हाई ब्रेक होता है तो हम इसे बोस बोलते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, अभी मैं एक एक करके बता रहा हूं, फिर अभी सबको कॉम्बिनेशन के साथ बताऊंगा, तो अक्षर समझ में आएगा कि किसको हम क्या बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे स्विंग हाई, अभी मैं स्विंग लो और स्विंग हाई क्यों बताया हूं, इसका यूज होता है। देखिए बॉस हुआ, फिर ऊपर देखोगे तो ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पे बॉस देखना है। सेम यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे अगर यदि मार्केट इस प्रकार से डाउन आ रहा है, जब भी मार्केट ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे इसे बॉस। जब जब स्विंग लो ब्रेक होगा या लोअर लो, अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक होगा जब, तो हम उसे बॉस बोलते हैं। तो ये आपका बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो, एच एच और एच एल शॉर्ट नेम है ये, यानी कि हायर हाई और हायर लो। हायर हाई और हायर लो कब हमें मार्क करना होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, सेम डायरेक्शन पे मार्केट क्या करता है, नीचे से ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिए आप सभी, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर नीचे लो बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे स्विंग लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से जो मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो स्विंग हाई, स्विंग हाई को हम लोग बोलते हैं हायर हाई, और स्विंग लो को हम लोग बोलते हैं, मैं इसको छोटा करता हूं, हायर हाई। ये आपका स्विंग हाई जो है हायर हाई कहलाता है, और ये जो स्विंग लो है ये आपका हायर लो कहलाता है। ठीक है, जब जब मार्केट बोस होगा तब आप यहां पे इस प्रकार से देखिए, ये आपका हायर लो हो गया इस प्रकार से, मतलब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना के अप ट्रेंड पे जाता है। ठीक है, अप ट्रेंड पे हमें क्या देखना है, हायर हाई और हायर लो। ठीक है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड पे अगर यदि जाता है, तो डाउन ट्रेंड पे इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। ठीक है, एंड लोअर लो। तो लोअर हाई और लोअर लो तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे हो। ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड पे हो तो हम लोग यहाँ पे इसे लोअर हाई और लोअर लो यहाँ पे समझते हैं। एक मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप देखिए कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाला है, ये सारे चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको एक ट्रेड प्लान करना है। अभी आगे पुल बैक देखेंगे, चोंच देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आईडीएम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज एक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और इसको यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं। डाउन ट्रेंड पे यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ये नीचे आएगा।
तो ये जो स्विंग हाई है ये आपका क्या कहलाता है, लोअर हाई, मतलब डाउन ट्रेंड का हाई, ठीक है। और ये जो स्विंग लो है ये आपका कहलाता है लोअर लो, डाउन ट्रेंड का लो। तो मैं इसे यहां पे मार्क करता हूं, ये आपका लोअर हाई कहलाएगा और ये वाला आपका लोअर लो कहलाएगा, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड पे मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना के चलता है, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो बना के मार्केट चलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया होगा, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं क्या, जो मेन चीज है कि मार्केट अगर यदि ऊपर जा रहा है इस प्रकार से, अगर यदि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, तो एक तो कभी वैसा समय आएगा जो इस अप ट्रेंड को मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि ये डाउन ट्रेंड होगा। मतलब जहां से मार्केट चेंज होगा उस एरिया को हम लोग बोलते हैं चोंच या फिर MSS, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, मैं लिख देता हूं, चोंच या फिर MSS, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में क्या होगा, इस प्रकार से ऊपर यहाँ पे जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्विंग लो है अप ट्रेंड में, देखिएगा हमेशा जो स्विंग लो होगा यानी कि हायर लो होगा वो आपका सेम रहेगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। और जो आपका स्विंग हाई रहेगा, जो आपका हायर हाई रहेगा वो बोस करेगा यानी ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पे फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहां पे ये जो स्विंग लो है वो ब्रेक कर देता है। यहां पे देखिए क्या किया है, ये ब्रेक कर दिया। तो ये जो ब्रेक किया ना, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चोंच बोलेंगे, ठीक है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। अब यहां से किसी का भी लो ब्रेक नहीं कर रहा था, बट जो लास्ट स्विंग लो है, लास्ट हायर लो है, ठीक है, उसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। मतलब अब जो अप ट्रेंड जा रहा था मार्केट, तो ये हमें एक संकेत देता है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर का काम ही यही है कि करेंट सिचुएशन का डायरेक्शन बताना या फिर आने वाले मोमेंट को बताना। तो ये सब चीजों को हम देख के समझ सकते हैं कि आने वाले मोमेंट क्या हो सकता है। तो आने वाले मोमेंट यहाँ पे जो है इस प्रकार से मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो ये जो एरिया है जहां पे मार्केट चोच हुआ है, तो इस जगह से मार्केट डायरेक्शन चेंज होने का चांस रहता है और इसीलिए हम लोग इसे चोच बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो डाउन ट्रेंड का हो गया। अब अप ट्रेंड में अगर मार्केट शिफ्ट होगा, डाउन ट्रेंड से आ रहा है, तो जब भी लास्ट वाला जो स्विंग हाई है मार्केट ये ब्रेक करेगा, तो ये आपका होगा चेंज या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर मार्केट इस प्रकार से आएगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मतलब जहां से ट्रेंड चेंज होता है, और ट्रेंड चेंज क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है ना, तो जो लास्ट लो होगा उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे इसे चोंच बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है यहाँ पे क्या, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड प्लान करता है वो कहां पे करता है, ध्यान दीजिएगा।
इम्पल्स एंड पुल बैक। ये आप एक सेकेंड, पुल बैक, ठीक है। इम्पल्स एंड पुल बैक पे मार्केट स्ट्रक्चर में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एंट्री करते हैं इस जगह पे करते हैं। तो आपको भी इस जगह पे एंट्री प्लान करना है, इसको पकड़ना है, इसको टारगेट करना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, टारगेट करना है। वो मार्केट स्ट्रक्चर जब सीख जाओगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये जो ऊपर गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मार्केट नीचे आया, ये नीचे क्यों आता है, सिंपल सी बात है, ये जो लोगों का एसेल रहता है उसको लेने के लिए आता है, या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ रहता है उसको लेने के लिए आता है, उसको आता है, लेता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऑर्डर फिल होता है, फिर ये ऊपर जाता है। बिना यहाँ पे बाय किए मार्केट ऊपर जा सकता है क्या, बताइए आप। तो यहाँ पे कौन बाय कर रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कंटिन्यू ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है। मार्केट को जब ऊपर ही जाना है, जब ऊपर ही जाना है, एक यहाँ पे ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो मार्केट सीधा क्यों नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस प्रकार से जाता है। इसलिए क्योंकि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वो एक ही जगह पे ट्रेड अपना प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि वो हेवी लोड साइज रखते हैं। 10,000 का एक लोड साइज रखता है, 1,000 का लोड साइज रखता है, हम लोग तो 0.01 का रखते हैं या फिर 0.05 का रखते हैं, वो एक साथ 100 का लोड साइज, 100 का लोड साइज 1,000 ट्रेड मारता है एक साथ। सोचिए फिर उस टाइम मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे भूचाल। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड लगाया, फिर थोड़ा सा नीचे लगाया, उसको पता है हमें बी पॉइंट जाना है, लोगों को ट्रेप करके जाना है। आप सभी क्या करते हो, इसे ही हम लोग फेयर और ग्रीड बोलते हैं, ठीक है। कि नए लोग क्या करता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस एरिया पे बाय करेगा, फिर मार्केट पुल बैक लेगा, नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे सेल करेगा, एसएल ऊपर लगाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, एसएल हिट होगा, फिर वो बाय करेगा, नीचे एसएल लगाएगा, फिर पुल बैक यहाँ पे लेगा, उसका एसएल लेगा, फिर ऊपर जाएगा, सेल करेगा तो फिर उसका एसएल लेगा। तो नए लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे ट्रेड प्लान करना होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर गया हुआ भाग है इसे इंपल्स बोलते हैं, और ये जो मार्केट नीचे आया है इसे पुलबैक बोलते हैं। मतलब मार्केट को खींचा गया है पीछे की ओर, ठीक है। अगर तो नीचे आ रहा है तो उनका पीछे कहाँ होगा, ऊपर। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो पुलबैक ऊपर जाता है बनाने के लिए, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो नीचे आ रहा है ना, ये इंपल्स हुआ, और ये ऊपर जा रहा है तो ये आपका पुलबैक हुआ। और इसे ही करेक्शन भी बोला जाता है कि मार्केट इंपल्स करेक्शन करते हुए चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझ में आया होगा। अब जो यहाँ पे लास्ट है वो है आपका आईडीएम। एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर किस प्रकार से देखता है आप देखिए यहाँ पे। और आज से पहले क्या आप सभी इन सब चीजों पे गौर करते थे, इस प्रकार से मार्केट स्ट्रक्चर को देखते थे? क्योंकि सिंपल सी बात है सर, जब हम ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर अप साइड में चल रहा है तो हमें अप साइड का ना ट्रेड प्लान करना है, जब मार्केट डाउन साइड चल रहा होगा तो हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। 60 लोग यहाँ पे अभी क्लास में थे, 7 लोग चले गए हैं, मात्र 53 लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, 1 लोग फिर चले गए, कोई बात नहीं, आपको आता है समझ में, आप जाइए
मेरा काम है आप सभी को सही चीजें गाइड करना। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन चीजें, रियल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और ये रियल चीजें यहां बताने से नहीं होगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं आप जाइए मार्केट में उस चीज को मांग कीजिए, अप्लाई कीजिए, फिर देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये सारी चीजें मैं खुद लाइफ में आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो लास्ट जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, और ये इंपॉर्टेंट है और ये लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत ही लेंदी होता है, वो होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, वो होता है आपका इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जिसे आप आईडीएम बोलते हो। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? लालच देना, प्रलोभन देना। ठीक है, तो आईडीएम क्या होता है ये समझिए। ठीक है, देखिए यहां पे ये जो आईडीएम है, जब मार्केट आपको पता है अप ट्रेंड में जा रहा होता है या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो, मार्केट स्ट्रक्चर भी जो है अगर आप पढ़ोगे, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर दो तरीके से चलता है। एक इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट पे हम लोग एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। बाकी जो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं 1 मिनट पे, 3 मिनट पे और 5 मिनट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आईडीएम होता है, आईडीएम क्या होता है आप सभी को मैं बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि मार्केट यहां पे देखिए, ये आपका ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये अगर तो समझ के चलिए कि ये आपका क्या है, एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। और ये जो हायर हाई आपका कंफर्म होगा, ये कब होता है? हायर हाई कंफर्म कब होता है? जब आईडीएम मार्केट लेगा तब हमारा हायर हाई कंफर्म होगा। और हायर लो कब कंफर्म होगा? जब हायर हाई ब्रेक करेगा तब हायर लो कंफर्म होगा। समझ में नहीं आएगा, ये इतनी आसान नहीं है जो कि आपको आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, इसीलिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लगेगा। मैं 10 दिन मार्केट स्ट्रक्चर को ही बताऊंगा। जिनको सीखना होगा सीखिए, नहीं सीखना होगा आप, जब मैं दूसरा लेक्चर डालूंगा बताऊंगा तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि हाँ अब ये दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसमें देख सकते हो। नहीं तो समझना है तो जब तक आपको मैं सिखा नहीं देता हूं, क्योंकि जो सीखेगा वही से ही ट्रेड प्लान कर पाएगा और वही पैसे भी बनाएगा। और नहीं तो आप फंसे रह जाओगे, ट्रेड लिए सर ऐसे लेट हुआ, ट्रेड लिए सर, कहां तक रुके? जब डर है अंदर में, इसका मतलब नॉलेज की कमी है। ट्रेडिंग में डर गए हो मार्केट कहां तक जाएगा, अब प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एएसएल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है आप तुरंत निकल जाते हो कट करके, एएसएल में लंबा रुकते हो। नॉलेज की कमी है, इसको लेना पड़ेगा आपको। नॉलेज की दवा रोज रात को आरके हेल्पिंग इंडिया पे मिलता है। आप सभी रोज रात को 9 बजे आइए और ट्रेडिंग की नॉलेज की दवा लीजिए, डेली रात को 9 बजे। आने वाले 6 महीने, 1 साल में जो आपका ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग की कमजोरी है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमें इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर में देखना होता है कि जो लास्ट फर्स्ट पुलबैक मार्केट, जैसे यहां पे देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये जो लास्ट हमारा पुलबैक है, ये हमारा आईडीएम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है? आईडीएम होता है।
ठीक है, ये हमारा आईडीएम है। अगर यदि ध्यान दीजिए मार्केट इस आईडीएम को ले लेता है, आईडीएम को स्वीप यानी कि वीक बना के भी ऊपर जाएगा तो ये वैलिड आईडीएम माना जाता है। जब मार्केट आईडीएम लेगा तब ये आपका हायर हाई कंफर्म होगा, और जब ये हायर हाई ब्रेक होगा ऊपर तब ये हायर लो कंफर्म होगा। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये आपका हायर लो नहीं है, ये आपका हायर लो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब आपको ट्रेप किया जाता है और आप ट्रेप होते हैं। आईडीएम क्या होता है? लास्ट पुलबैक, ठीक है। फिर मैं मार्क करता हूं, मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो ये जो हमेशा लास्ट पुलबैक होगा वो आपका आईडीएम होगा, ठीक है। अगर दी मार्केट यहां से नीचे आया ऊपर गया तो ये आपका आईडीएम है, क्योंकि लास्ट पुलबैक यही है। फिर मार्केट नीचे आया बट आईडीएम नहीं लिया, ऊपर चला गया तो ये आईडीएम उठ के ऊपर आ जाएगा आपका, ये आपका आईडीएम हो जाएगा। अगर दी मार्केट यहाँ आईडीएम ले लिया तो जैसे आईडीएम को मार्केट लिया तो वैसे ये आपका हायर हाई कन्फर्म हुआ। ये आपका हायर हाई नहीं है, ये आपका हायर हाई नहीं है, आईडीएम लेने के बाद ये आपका हायर हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है। फिर मार्केट हो सकता है कि और नीचे आइए, फिर यहां से ऊपर ब्रेक करे तो जो सबसे नीचे लो रहेगा, और जब तक ये बोस नहीं हो जाता है तब तक हम हायर लो को मार्क नहीं कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, हायर हाई तभी मार्क करेंगे जब आईडीएम लेगा, हायर लो तभी मार्क करेंगे जब मार्केट अपना जो है बोस करेगा, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का इतनी सारे चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे आईडीएम है, इंपल्स एंड पुलबैक है, चोंच है, हायर हाई हायर लो है, लोअर हाई लोअर लो है, उसके बाद बोस है, उसके बाद यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज में है। तो आज का क्लास मैं यही यहाँ पे समाप्त करता हूं। बाकी कल इन सबको मिला के मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसके बाद चार्ट पे जाके हम लोग मार्क करके समझने वाले हैं। अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, और इनका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्लास में मैं बताता हूँ वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलने वाला है। बेहतर होगा वीडियो देखने से आप क्लास पे आइए, वहां पे अच्छा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिए आप सभी।